स्टैटिक। अब हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड एंगल, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यहां से स्टार्ट होता है। कंपाउंड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, 6 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी पढ़ चुके थे हम लोग, मेनली 3 होता है, मगर उसको और फर्दर डिराइव किया जा सकता है। उसके साथ हम लोग अलाइड एंगल पढ़ लिए, उसके साथ में हम लोग साइन कन्वेंशन इतना पढ़ चुके थे। अब कंपाउंड एंगल का मीनिंग क्या होता है? जब कभी भी सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स अगर प्रोवाइडेड है तो उसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड एंगल। तो सर कितना एंगल होगा? 97% केस में 2 ही एंगल होगा। 3% केस है जहां पे आपको 3 एंगल दिख सकता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे 2 एंगल के कंपाउंड एंगल्स पे। तो कंपाउंड एंगल में मान लीजिए थीटा आपका एलिमेंट्री एंगल है। एलिमेंट्री बोलने का मतलब एक्यूट की ऑब्ट्यूज? एक्यूट। एनी ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूज, एनी ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूज। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है ना, एक सिंगल सा एंगल। हम आपको दिखाएंगे अभी कि वो सिंगल सा एंगल कैसा है। मान लीजिए जैसे कि इस ट्रायंगल के अंदर आपको 3 एंगल बहुत बचपन से पता है कि ट्रायंगल के पास 3 एंगल होता है, लेट बी एबीसी। अगर ये एंगल हम बोले कि 120 डिग्री है, ये एंगल अगर मेरे मुंह से निकल गया कि ये जो है वो 30 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बोलिएगा कि सर ये जो है ना वो 30 होगा। हम पूछे कैसे? आप बोले सर हम जानते हैं ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 2 आप बताइए ना, तीसरा तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है, एकदम ठीक। हम आपसे ये बोले कि एंगल ए कितना, आप बोले सर 120। हम आपसे पूछे ये एलिमेंट्री की कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, आप बोले नहीं सर एक अकेला एंगल है, हेंस इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री एंगल। हम आपसे पूछे बी, आप बोले 30 डिग्री। पूछे कैसा एंगल, आप बोले एलिमेंट्री। सी, आप बोले सर 30 डिग्री। पूछे कैसा एंगल, एलिमेंट्री। उसके बाद हम क्या किए वो सुनिए। हम आपसे ये बोले कि a प्लस बी जो है ना दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस सी। बोलिए सही है कि गलत? सही है सर। ठीक है। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो इसमें से अगर 2 एंगल को हम रख लें तो तीसरे को हम दूसरी तरफ अगर भेजें, तीसरे एंगल को अगर हम दूसरी तरफ भेजें तो 180 डिग्री माइनस सी होगा। अब आपसे एक सवाल है कि अगर हम लिखें साइन ए प्लस बी तो आप बोलिएगा कि सर ये साइन 180 माइनस सी होगा। फिर उसके बाद हम आपसे पूछे 180 माइनस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? आप बोले सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कुल मिला के ये साइन सी के बराबर। अब देखिए आपके साथ अभी यहाँ पे ये एंगल कैसे कैसे खेल खेल रहा है। ए प्लस बी बोलिए कंपाउंड या फिर एलिमेंट्री, कैसा? कंपाउंड। इट इज कंपाउंड, अभी आप आइडेंटिफाई किए। और ये सी कैसा? एलिमेंट। सी एलिमेंट्री है। सी कैसा है, एलिमेंट्री। तो सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि अगर कैसा भी, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा, अगर एक सिंगल सा एंगल दिया है तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री एंगल। अगर कभी भी वैसे वैसे 2 एंगल या मल्टीपल एंगल का सम या डिफरेंस दिया है देन इट इज डिक्लेयर्ड एज कंपाउंड एंगल। आपको पता चला एलिमेंट्री कौन और कंपाउंड कौन? यस सर। ठीक है। अब एक बात पूछना चाहते हैं, a इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, और a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 केस है, एक फर्स्ट केस और एक सेकंड केस, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में ये 180 डिग्री एलिमेंट्री की कंपाउंड? एलिमेंट्री। इट इज एलिमेंट्री। और सेकंड केस में? कंपाउंड। सेकंड केस में कंपाउंड। कारण क्या है कि 2 एंगल का सम 180 हो रहा है। तो जहां बात आया 2 यानी मल्टीपल, वैसे केस में वर्ड आएगा यहाँ पे कंपाउंड एंगल। क्या आपको पता चला कंपाउंड एंगल किसको कहते हैं? यस सर। ठीक है। अभी तक हम आपको केवल बता ही रहे थे कि कंपाउंड एंगल किसको कहते हैं। कारण क्या है ना कि कंपाउंड एंगल आप जहां समझे,
हमको है ना 4-5 फॉर्मूला लिखना है, आपका कंपाउंड एंगल का थ्योरी खत्म, उसके बाद उन फॉर्मूलाज को कैसे हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं बस वो सीखते चलना है। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं, हम आपको डेरिवेशन भी बताएंगे, पूछता नहीं है मगर बता दें। ठीक है, डिस्कशन है फॉर्मूले पे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो अपने पास है वो है cos a माइनस बी, और ये होता है cos a cos b। आई थिंक ये पढ़े हैं 10th क्लास में, नहीं पढ़े हैं? नो सर। साइन ए साइन बी, सुर भी अस्वाद स्तुति नहीं पढ़े हैं ये? नो सर, ये सब सर। डिलीटेड वाला था। और ये डिलीटेड हो गया था ना, ठीक है, यस ये सर। नहीं पढ़ाया गया, नहीं तो आपके 10 में भी ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक है, cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b, थोड़ा सा जगह कम था इसलिए ऊपर की तरफ चला गया, है वही सीधा। और अगर cos a प्लस b होता है तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि वो cos a cos b होगा, और इसके साथ माइनस sin a sin b होगा। आपको इसको ऐसे पहचानना चाहिए कि cos के केस में अगर एंगल सेपरेट है माइनस से तो जो टर्म होगा वो सेपरेट होगा प्लस से, अगर cos के केस में एंगल सेपरेटेड है प्लस से तो जो टर्म्स होगा वो सेपरेट होगा माइनस से। ये पहला चीज। दूसरा, cos के कंपाउंड एंगल में cos cos और sin sin होता है। ठीक है, cos के कंपाउंड एंगल में cos cos और sin sin होता है। ठीक है, यानी सेम नेचर एक साथ रहेगा। फोर्थ, थर्ड, sin a प्लस बी, sin a प्लस बी, इसको लिखते हैं हम लोग sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो साइन के केस में एंगल्स के बीच में जो साइन लगा है टर्म्स के बीच में एग्जैक्टली वही साइन लगेगा। ठीक है, और साइन के केस में साइन कॉस और कॉस साइन होता है, साइन कॉस और कॉस साइन होता है। ठीक है, हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बारे में और हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बस एक ही बात बोल सकते हैं कि अच्छे से याद कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। साइन ए कोई और तरीका? माइनस क्या सर कोई इजी तरीका है, मगर जानते हैं हमको बोलने वाले में ठीक नहीं लगता, नहीं पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका रहता है। यस सर। वो बहुत कोई बना के देता है। ठीक है, अब साइन को क्या बोलता है ना कि सास, और कॉस को बोलता है कोस, सास कोस रही है, ये सब नहीं ठीक लगता है। ठीक है, सिंपल हम आपको बता दे रहे हैं, ज्यादा लंबा चीज नहीं है। हाँ देख सर ये पहली बार सुने सर। यस। अच्छा, ये ऐसे भी चलता है। ठीक है, सास ससुर मिलके कोस रहे। ठीक है, उसके आगे वाला हम नहीं बोलेंगे, छोड़ दीजिए। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले मेरे पास अगर साइन ऑफ a प्लस बी है तो वैसे केस में साइन कॉस और कॉस साइन होता है प्लस। अगर मेरे पास साइन ऑफ a माइनस बी है, अब क्वेश्चन तो कम से कम लिखा रहेगा ना, तो ये होता है साइन कॉस माइनस कॉस साइन। ध्यान रखना है अपना जो फर्स्ट एंगल होता है, फर्स्ट एंगल that will be equals to a and the second angle will be b, यानी फर्स्ट में जो है वो a कंटेन करेगा, सेकंड वाला b कंटेन करेगा। उसके बाद अगर cos में a प्लस b है तो ये cos cos माइनस sin sin होता है। फिर उसके बाद अगर cos में a माइनस b है तो दैट इज इक्वल्स टू ये cos cos प्लस sin sin होता है। समझे? यस सर। ऐसा कौन बड़ा चीज है, चार्ट हो तो फॉर्मूला है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब थोड़ा हम इसी पे ना डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिडक्शन वगैरह जो फालतू काम है वो बाद में, पहले जरूरी काम कर ले। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपसे ये दिया, ऊपर गायब हो गया है, अब आपकी है ना ये बस क्या बोले मेमोरी के ऊपर है ना, केवल डिपेंड कर रहा है। साइन ए प्रोवाइड किया हम लोग को 1/3 और साइन बी हम लोग को प्रोवाइड किया है 1/5। उसके बाद आपसे पूछा कि cos a प्लस बी क्या होगा, cos a प्लस बी क्या होगा, क्या होगा, ये सीधा पूछ दिया आपसे क्या होगा। आप सबसे पहला चीज cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। cos का मतलब क्या होता है?
कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस लगेगा। उसके बाद कॉस ए कॉस बी पहला एंगल, ठीक है, और साइन ए साइन बी दूसरा एंगल। हो गया, लिख लिया फॉर्मूला हम लोग। अब हम लोग के पास क्वेश्चन में अगर साइन ए दिया हुआ है 1/3, तो क्या हम लोग को ये पता चल रहा है कि यहाँ से P का वैल्यू 1 है और H का वैल्यू 3 है? कोई सोच के बताएगा B कितना होगा? नहीं, पाइथागोरस नहीं याद है? याद है सर। h² 9 माइनस P² 1, रूटेट आ गया, छोड़ दीजिए उसको वहीं पे। उसके बाद अगर हमने क्वेश्चन में साइन भी दिया हुआ है 1/5, तो यहां से हम लोग को P मिल गया कितना 1 और H कितना मिल गया हम लोग को 5। B कितना कितना रूट 24 रूट अंडर 24 निकल गया। अब इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट यही है कि साइन ए मिल गया ना, तो आप कॉस ए निकाल सकते हैं। कॉस ए कितना होगा? कॉस ए होगा B/H, तो B का वैल्यू √8, H है मेरा 3, √8/3। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कॉस B निकाल सकते हैं, तो क्योंकि B है मेरे पास √24 और H का वैल्यू है 5, पुट कर दिए। तो देखिए क्या क्या मिल गया, साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया, साइन बी मिल गया, कॉस बी मिल गया। उसके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे बस हमको क्या करना है कि पुट कर देना है, वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए प्रोसीड करें कि cos a प्लस b कितना, तो इट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ cos a मीन्स √8/3 एंड cos b यानी √24/5 माइनस साइन ए मीन्स 1/3 और साइन बी मीन्स 1/5। सॉल्व कर लीजिए, ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करेगा। अब रूट का बात है, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि ये मेरे पास क्या मिलेगा, 2√6 मिलेगा। 2√, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये सब काम करना है, -1 और नीचे तो सबका 15 चल रहा है। 2 और 2 4, √2 2, तो 8√3 माइनस 1/15, ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पूछ लीजिए आराम से। देखिए ना, देखिए एक पहला क्वेश्चन हम बनाए हैं, ठीक है, आपके लिए। अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, एकदम खुल के बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, आप आराम, केवल हमको क्वेश्चन का फॉर्मूला याद करते चलना है, केवल फॉर्मूला। हम पहले इसी पे बात करेंगे, उसके बाद जब ये हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन पे बात करना है। तो एक बार हम आपसे फॉर्मूला पूछना चाहेंगे। अगर यहाँ पे cos a माइनस b है, क्या फॉर्मूला होगा? cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b और प्लस sin a sin b, एकदम ठीक। ऐसे ही ट्राई करते रहना है, तब जाके है ना आएगा। अब इसी के बेसिस पे हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, जबकि फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ताकि आप फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ सकें। क्वेश्चन अपने पास ये दिया कि इफ एंगल A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल A कितना, 30 डिग्री, और उसके साथ में हम लोग को दिया हुआ है साइन B इज इक्वल्स टू 4/5। क्वेश्चन वाला डिमांड कर रहा है फाइंड cos A माइनस B, ठीक है, इस टाइप का। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा स्पेशल क्या है, स्पेशल यही है कि एक एंगल हमको दे दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर दूसरा भी देता तो हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल देते, मगर क्या किया कि दूसरे का साइन प्रोवाइड कर दिया कि क्या होगा। ठीक है, एक मिनट, 6 बज गया क्या? देखिए दूसरे का हमको साइन प्रोवाइड कर दिया कि क्या होगा, 4/5 छोड़ दिया। अब ना तो हम एंगल ऐड कर सकते हैं, ना डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो उस समय आपको क्या करना होता है कि A 30 दिया ना, फटाफट फाइंड कीजिए कि साइन A कितना होगा, 1/2। फाइंड कीजिए cos A कितना होगा, √3/2। उसके बाद आपके क्वेश्चन में अगर साइन B प्रोवाइडेड है 4/5, सोचना स्टार्ट कीजिए, हर चीज लिखा नहीं जाता।
ये हो गया मेरा P और ये हो गया H। B कितना? 3 तो cos B कितना लिखेंगे? 3/5। 3/5। जैसा मेरे पास फॉर्मूला है cos A माइनस B का फॉर्मूला जो है, क्या फॉर्मूला है? cos A cos B और प्लस sin A sin B। हम लोग इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे cos A का वैल्यू √3/2, cos B का वैल्यू 3/5 प्लस sin A का वैल्यू 1/2 और sin B का वैल्यू 4/5। तो हम लोग को सॉल्व करके क्या मिलेगा? 3√3 + 4 और डिवीजन में आ गया 10। ये हो गया अपने पास आंसर। ठीक है, ये चीज हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही बनता है, मगर फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन भी याद होना चाहिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं सर? बारिश होता है ना, बस सबका नेटवर्क एकदम धड़ाधड़ खराब होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। ठीक है, साइन 15 डिग्री। तो हम लोग 30 जानते हैं, हम लोग 0 जानते हैं, 45 जानते हैं, 15 नहीं निकाले। अभी कंपाउंड एंगल का यही सिग्निफिकेंस है कि ऐसे 45 - 30। क्या 45 - 30। एकदम ठीक, वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 15 को लिखने का दो तरीका है ना, एक 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री और एक कौन सा है 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ऐसा बहुत सा फॉर्म में आप लिख सकते हैं उसको, मगर ऐसे एंगल लीजिएगा जिसका वैल्यू आपको पता है। कोई बोला कि सर 15 ही लिखना है ना, तो 46 माइनस 31 कर दीजिए ना। इसी को बोलते हैं अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्या आप में से किसी को 46 डिग्री पे साइन कॉस पता है? हमको भी नहीं पता, हाँ सर। 31 पे भी नहीं पता। तो वैसे फॉर्म में लिखेंगे नहीं ना, एक नया क्वेश्चन नहीं बनाना है, बल्कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना हमको। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को रखें जिसका आपको वैल्यू पता है। तो साइन 45 माइनस 30 यानी इट इज लाइक साइन ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं ए, मगर जो फर्स्ट प्लेस पे वही एंगल लिखेंगे। बोल रहे हैं बी, मगर जो सेकंड प्लेस पे वही एंगल लिखेंगे। आपको वैल्यू पता ना, साइन 45 का 1/√2 होता है और cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस cos 45 1/√2 और साइन 30 1/2। कुल मिला के क्या आपको यहाँ पे √3 माइनस 1/2√2 मिला। यस सर। ठीक है, ये चीज सर अगर 46 डिग्री का पूछ लिया तो नहीं पूछेगा, मैथ में इसका जरूरत नहीं पड़ता है। हम आपको एक चीज दिखाते हैं, एक एसएलओनी बुक तो खैर अभी आपके पास नहीं होगा, ठीक है, मगर आप 1 मिनट देखिए ना, शायद दिख जाएगा। यहाँ पे आपको डिग्रीज दिख रहा है इधर कहीं? धुंधला आ रहा है सर। धुंधला आ रहा है, हम आपको दिखा देते हैं ये वाला। ठीक है, थोड़ा धुंधला आ रहा है ना, ये इतना रीड नहीं कर पा रहा है। इधर साइड में डिग्री लिखा है, मतलब कि ये सब जो पेजेस है ना, ये सब जो पेजेस देख रहे हैं ना, ऐसे चार्ट टाइप का तो दिख रहा है ना, चार्ट जैसे। यस सर। यस सर, यस सर। ये पूरा का पूरा है ना, आपको साइन का कॉस का एक एक डिग्री में वैल्यू दिया है। इसमें लॉग भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी मैथमेटिक्स को इसका जरूरत नहीं पड़ता। अगर हमसे पूछ दिया 46 डिग्री, तो उसका मतलब हो गया कि हमको पहले टेबल दो, और टेबल में याद है एक बार लॉग देखना सिखाए थे? यस सर। वैसे ही टेबल में 46 डिग्री लिखा रहेगा, 47 डिग्री लिखा रहेगा, 48 डिग्री लिखा रहेगा, फिर यहाँ पे कॉलम में मिनट्स दिया हुआ रहता है, फिर उसके बाद में सेकंड्स दिया हुआ रहता है। इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हैं, समझे? तो मैथ को कभी इसका जरूरत नहीं पड़ता, मैथ को कभी इसका जरूरत नहीं पड़ता। और फिजिक्स को भी है ना, दो अजीब टाइप के एंगल का जरूरत पड़ता है, एक 37 है और एक 53 53। हाँ,
एक सर 37 कभी कभी है ना स्ट्रेंज एंगल भी आ जाता है, जैसे 51 टाइप का कुछ किसमें सॉल्व करते करते। किसमें सर Physics- फिजिक्स में, तो फिजिक्स में वैसे सर। देखिए, एक 37 सर बताए होंगे और 53 यस सर। उसके अगर कोई दूसरा एंगल आता है तो उसी एंगल में क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है, वही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उसका कभी आपसे वैल्यू नहीं पूछा जाता है। हाँ, तो देखिए ये आ गया √3 - 1/2 √2, एग्जैक्टली वैसे ही 60 - 45। तो साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला, कोई बोलेगा? sin a cos b माइनस minus cos a sin b। cos a sin b, एकदम ठीक। ठीक है, cos a sin b। हम लोग को साइन 60 का वैल्यू पता, √3/2, cos 45 1/√2 माइनस cos 60 है 1/2 और साइन 45 है 1/√2। सॉल्व करेंगे, ये आएगा √3 - 1/2 √2। तो दोनों एक ही एंगल को दिखा रहा है, तो फिर उसका वैल्यू है ना डिफरेंट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, उसका वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि इफ ए बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, ध्यान रखिएगा, और बी बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, हमसे ये बोला गया कि tan a इट इज इक्वल्स टू 12/5, और बोला गया सेकेंड क्वाड्रेंट ना, तो नेगेटिव, और ये बोला गया कि cos b इज इक्वल्स टू नेगेटिव में 7/25 ऐसा दिया गया। सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण tan नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट के कारण cos नेगेटिव। तो हम लोग से ये पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ साइन a प्लस बी, क्या होगा? साइन a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, आपको एकदम दिमाग शांत रखना है, क्या दिया नहीं दिया कोई ज्यादा है ना उसके पीछे नहीं भागना है। किसके पीछे भागना है वो सुनिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के लगभग क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखने का कोशिश करें, उससे आपको वो इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि जब जरूरत होगा आराम से आ जाएगा बाहर, नहीं तो दबा दबा के निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या, साइन ए कॉस बी, आगे क्या होगा रोहित? प्लस cos a sin b प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, हम लोग के पास अब टारगेट सेट है। क्या टारगेट सेट है कि हमको साइन ए चाहिए, कॉस बी चाहिए, कॉस ए का वैल्यू चाहिए और साइन बी का वैल्यू चाहिए। चार टारगेट है, एंगल्स दिया है, कुछ कुछ वैल्यू दिया है, हम बस उसको कैलकुलेट करेंगे, इसके प्लेस पे पुट करेंगे, झमेला खत्म। ठीक है, जब आपको tan a प्रोवाइड किया -12/5, तो जब आप p लिखते हैं और b लिखते हैं, नेगेटिव का काम वहां नहीं होता है। ठीक है, h कितना आएगा? 13 सर। जैसे tan a मिल गया, अब आप कैपेबल हैं साइन a बताने के, जो कि p/h होता है, कितना होगा? 12/13। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? a बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव। 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 ठीक है, अच्छा cos a का वैल्यू b/h होगा, कहने का मतलब 5/30। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? व्हेन a नेगेटिव। बिलोंग्स टू सेकंड, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, एकदम बेस्ट। चलिए अब साइन बी चाहिए हमको, तो साइन बी हमको नहीं पता क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो दिया है वो तो cos b दिया है ना, cos b -7/25 दिया है। तो इतना पता चल गया कि ये बिहेव करेगा b की तरह और ये बिहेव करेगा h की तरह। हम आपको बता देते हैं 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट बनता है, जैसे 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, वैसे ही 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। वैसे आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे पाइथागोरस से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 625 - 49 कितना होगा? 576। फिर से सुनेंगे, 625 - 49 कितना होगा? 576। और 576 का रूट कितना होता है? 24। 24। ठीक है, तो मेरे पास P आ गया 24 और अपने पास H कितना है? 25। बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड है, नेगेटिव होगा।
ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, इस कारण से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। मिल गया सब, इसके प्लेस पे पुट करेंगे तब कहीं जाके हमको वैल्यू किसका ऑब्टेन हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का वैल्यू किसका मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए का वैल्यू 12/13 इंटू कॉस बी का वैल्यू -7/25 प्लस फिर से कॉस ए का वैल्यू -5/13 और इनटू साइन बी का वैल्यू, साइन बी मेरे पास -24/25 है। तो देख लीजिए कि क्या मिल रहा है नीचे। सबसे पहले 13 इंटू 25 65 और 26 42 425 आ रहा है ना, 325 आएगा शायद। सर कैलकुलेशन का शॉर्ट ट्रिक। कुछ नहीं, तेरा का पहाड़ा याद होना चाहिए। नहीं 3 to 5 होगा सर। हाँ 3 to 5 आएगा ना। देखिए 13 5 टाइम में 65 दिया ना, तो 6 है, हवा में इधर उधर घूम रहा है, और 13 2 टाइम में 26 पकड़ के 6 जोड़ दिए उसमें 32 हो गया, ठीक है, यही हो गया था। अच्छा 12 7 टाइम में कितना, 84 प्लस 24 5 टाइम में कितना 120। आप देखे होंगे रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें शॉर्ट ट्रिक बताता है ना। यस सर। मगर जानते हैं उसको ये सब नंबर दे दीजिए वो फंस जाएगा, पता है, ये सब नंबर दे दीजिए वो फंस जाएगा, बोलेगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। वो सब पता है किसके लिए होता है, जो है ना किसी एक स्टैंडर्ड नंबर के बहुत नियर अबाउट होता है। देखिएगा वो लोग बात करेगा 49 का, वो लोग बात करेगा 59 का, वो लोग बात करेगा 99 का, या फिर वो लोग बात करेगा 41 का, या फिर 51 का। ध्यान से देखिएगा कभी, ठीक है, वो लोग इसी पे बात करता है वो। और हम लोग उसमें नई कैटेगरी में आते हैं ना, हम लोगों को तो पता भी नहीं है कि अगला क्वेश्चन में है ना क्या नंबर रहेगा, और उन लोगों को पता है। अब देखिए पढ़ के गया ये 999, अब क्या किया ना कि क्वेश्चन देने वाला दे दिया 888। अब वो बोलेगा अरे यार हम तो 9 पढ़े थे। अब पता है वो इतना परेशान हो जाएगा ना कि वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना भूल जाएगा कि मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर दे सकते हैं। इतना ये लोग है ना फंस जाता है। इसीलिए जानते हैं रेलवे एसएससी सब का एग्जाम हार्ड नहीं होता है, उसमें तो पूरा 10 सिलेबस होता है, वो लोग खाली हार्ड बना के रखता है, बुक्का रहता है, समझे। देखिए तब सर आप एक YouTube चैनल बनाइए तैयारी के लिए। ना हम लोग का जो है उसी में चल रहा है, ठीक है। 120 -84 कितना होता है रुई? सर रुकिए कैलकुलेट कर। 36 बाई 325, ठीक है, 36 बाई 325, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे कैलकुलेट करना है? मतलब नंबर्स के साथ खेलिए, कोई भी नंबर मेरे लिए बड़ा नहीं, कोई नंबर मेरे लिए छोटा नहीं। अब उसके लिए पता है क्या करना चाहिए, अपने से आप ले लीजिए 117 और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 297 से। ऐसा नंबर क्या बोल रहे हैं आप सर? हम बोल रहे हैं ना कि कैलकुलेशन को ठीक करने का ये सब तरीका होता है। मेन क्या होता है ना कि सबको मल्टीप्लिकेशन आता है, मगर कोई है ना कॉन्फिडेंस से करता है तो उसको उड़ता हुआ नंबर जिसको कैरी करते हैं हम लोग वो दिखता है, और किसी किसी को है ना पूरा झमेला हो जाएगा। जैसे बोलिएगा अरे यार 12/7 निकालना हाँ है, सर, विजुअलाइज नहीं होता है सर, कभी कभी नंबर गायब हो जाता है। वही चीज हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर 10-15 तो लिख लीजिए अपने से एकदम कॉम्प्लिकेटेड, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाके जानते हैं उससे आपको और कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट ये होगा ना नंबर्स दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा, लिखा है या नहीं लिखा है दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमको ये दिख रहा है ना, हमको लास्ट में 999 दिख रहा है, उसके आगे हमको कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, वो तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो ये सब यही है। कभी कभार अपने आप को पकड़ लीजिए कि 293 में आज डिवाइड करके रहेंगे 117 से, ठीक है, ऐसे। अब ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है ना ये आपको बहुत चीज सिखलाता है, ये आपके काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आपसे 117 पूछेगा, 293 पूछेगा, ये नहीं। आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, आप कॉन्फिडेंस से लबालब है कि कुछ भी दो, हम है ना ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके रखे हैं कि ये सब तो मेरे लिए छोटा छोटा बात है, ठीक है। मेन वही होता है, उस चीज का केवल प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कुछ नहीं।
आइए एक क्वेश्चन अब बना लिया जाए खुद से, यस मतलब सर। हम नहीं बताएंगे। tan A दिया हुआ है इट इज 1/3 और tan B दिया हुआ है 3/4। आपसे पूछा कि इफ A belongs to first quadrant and B belongs to third quadrant, तो वैसे केस में बताइए cos A माइनस B का वैल्यू क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, आप इसको है ना आराम से सॉल्व करें, एक बार में सही करें, ठीक है। अगर आप कहीं फंसते हैं फॉर्मूला में, कहते हैं देखिए, अगर कहीं तुम्हें नहीं आया तो एक बार सॉल्व कर ले। सबसे पहला चीज आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए कि cos A माइनस B जो है वो क्या होगा, cos A cos B और प्लस sin A इंटू साइन B, sin A इंटू साइन B, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर अपने क्वेश्चन में tan प्रोवाइडेड है तो इसका मतलब है कि P और B दिया हुआ है, तो आप उसको अलग से कैलकुलेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, उसको अलग से कैलकुलेट कर लें। अगर अपने पास दिया है कि tan A का वैल्यू 1/3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि P आपके पास 1 और B आपके पास 3, तो H कितना बनता है, √10 आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद अगर tan B आपके पास प्रोवाइडेड है 3/4, तो आप आराम से कैलकुलेट करें, तो P इस केस में 3 है और B इस केस में 4 है, जिसके बेसिस पे H हमको 5 मिलेगा, क्लियर कट, ठीक है। अब अगर हम लोग देख लें तो हम लोग को चाहिए क्या, A बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और B बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर cos A कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा B/H, यानी कि √10, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग को sin A चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, तो ये नेगेटिव नहीं होगा ना, ये 3/√10 होगा केवल। sin A चाहिए, sin A कितना, P/H 1/√10, ये मिल गया। फिर उसके बाद cos B, तो cos B फिर से B/H होगा सेकंड वाले केस में, 4/5 थर्ड क्वाड्रेंट के कारण नेगेटिव, और जो sin B है थर्ड क्वाड्रेंट के कारण नेगेटिव होगा और P/H होगा। लिख लिए सारा। अब इसके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे केवल हम लोग इसको पुट करते चलेंगे और कुछ नहीं करना। तो cos A माइनस B दैट इज इक्वल्स टू cos A मीन्स 3/√10 इंटू cos B यानी -4/5 प्लस sin A 1/√10 और इंटू sin B -3/5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रोवाइड कर देगा -12 और ऊपर में आ गया -3 और डिवीजन में कितना हो गया 5√10, तो ऊपर में है 15 -15, तो 5 से जब कैंसिल करेंगे -3/√10, माइनस में आया था ना, यस सर। यस सर। ठीक। -3/√10 आने का मतलब अगर हम ऐसे ही आपसे है ना एक बात पूछ लें कि A माइनस B इज द कंपाउंड एंगल बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, क्या आंसर दीजिएगा, विच क्वाड्रेंट। सर सेकंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड होगा सर। ठीक है, देखिए ये कैसे डिसाइड करते हैं ना हम लोग कि यहाँ पे मेरे पास A माइनस बी, cos A माइनस बी अगर नेगेटिव आया तो ऑब्वियस सी बात है कि दो क्वाड्रेंट हो सकता है, कौन कौन सा, आइदर सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा, ठीक है, आइदर सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा। अब थोड़ा ऐसे सोचिएगा कि A था यहाँ पे और B था यहाँ पे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हम कहाँ पहुंच के रह जाएंगे, सेकंड। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, एप्रोप्रिएट ये है। बाकी आप है ना बिल्कुल आंसर दे सकते हैं कि हाँ दोनों में से पॉसिबिलिटी तो है कि हाँ भाई दोनों आएगा, पॉसिबिलिटी है। सर आप इसमें दोनों में पहले ही माइनस साइन लेके ये कैलकुलेशन की, हम लास्ट में लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में कहा, सर लास्ट में जब आंसर आई है तब कॉस होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में वो देख के लगाया। और नहीं, ये जब ये एक्चुअली में सब्जेक्टिव रहेगा ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना हल्का नहीं देता है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव में अगर आप यहाँ माइनस नहीं लिखें तो आपका है ना स्टेप मार्किंग में मार्क्स कटेगा, समझ गए। यस सर।
तो जहां पे जो है, जैसे आप वैल्यू पुट करने जाएंगे ना, आप स्टार्टिंग में ही ये काम कर लिए, ये आपको जरूर करना है। इतना करने के बाद ही फॉर्मूला में पुट करना है। यहीं पे आपको माइनस वाइनस सब लगा देना है, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब आप पुट करेंगे, उसमें सॉल्व करके जो आंसर आना होगा आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही आएगा, वो बाद में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन हम क्या दिखाना चाह रहे थे, 1 मिनट। सर आप बुक भी दिखाने वाले थे। हम बुक भी दिखाने वाले थे, मगर वो हम भूल गए, हम दूसरा बुक दिखा रहे हैं आपको। देखिए, पहचानते हैं इसको? आर डी शर्मा। हाँ, देखिए इसमें 7.1 एक्सरसाइज का 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां तक आप क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। मगर मान के चलिए आप 1 2 3 ही अभी हुआ, अभी हम 10 का फॉर्मूला आपको बताया नहीं है, बता देंगे। और 10 में ही है ना, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, 10 के कारण ही थोड़ा सा दिक्कत होता है, या फिर क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है। तो देखते हैं, अब थोड़ा 10 पे प्रोसीड करते हैं। साइन कॉस पे उतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलता है, मगर आपका 7.1 एक्सरसाइज है जिसमें से कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। खत्म करने से पहले हम आपको एक बार और दिखा देंगे और बता देंगे कहां तक बनाना है। ठीक है, थोड़ा अब उस पे प्रोसीड कर जाए कि हम आपको 10 बता दें। सर आपके पास आर एस का पीडीएफ है सर? आर एस अग्रवाल का पीडीएफ नहीं है मेरे पास। आर एस अग्रवाल परेशान कर, सर स्कूल से परेशान कर रहा है कि आर एस से क्वेश्चन बनाओ। और आपका स्कूल आर एस अग्रवाल बोल रहा है? यस सर। तो मान ले रहे आर डी हैं शर्मा ले चुके हैं, आर डी शर्मा बना रहे हैं पहले से। कौन सा चैप्टर है? सेट्स का क्वेश्चन बनाने बोला जा रहा है। तो हम भेज देंगे आपको फोटो, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, ओके सर। मेरे पास बुक है, हम आपको फोटो खींच के भेज देंगे, बना लीजिएगा उससे। ठीक है, ओके सर। ठीक। चलिए देखिए, कुछ भी वैसा घटे ना, आप मेरे से बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कहीं भी कुछ भी घटे आप बोलिए, मेरे पास है, सब है बस। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम डिस्कशन जिस पे करना चाहते हैं वो है कंपाउंड एंगल ऑफ tan। ये इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो इसके ऊपर अभी हम लोग डील कर रहे थे। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल्स ऑफ tan पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan a प्लस tan b, और डिवीजन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। कहने का मतलब है कि जब a प्लस बी रहेगा तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस से सेपरेशन, tan के डिफरेंट एंगल्स का सम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसमें पता है इंडिकेशन वाला पॉइंट क्या है? tan के किसी भी क्वेश्चन में इंडिकेशन का पॉइंट कौन है? 1। बहुत काम का चीज है, tan के फॉर्मूला में 1 बहुत काम का चीज है। दूसरा फॉर्मूला tan a माइनस बी, a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b, और इसके डिवीजन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखें, अगर एंगल माइनस से सेपरेट है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस लगेगा, अगर एंगल प्लस से सेपरेटेड है तो ऊपर में प्लस लगेगा और नीचे में माइनस लगेगा, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, और tan बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर कहां से आया? आया है साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी करके। अब थोड़ा सा आपको रिडक्शन बता ही देते हैं, उसके बाद हम इस पे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम tan का ही बता रहे हैं आपको। tan a प्लस बी को आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ये साइन a प्लस बी होगा, और डिवीजन में अपने पास आएगा cos a प्लस बी, a प्लस बी। आप फॉर्मूला पढ़े साइन a प्लस बी का, साइन a cos b और प्लस cos a sin b, प्लस cos a sin b, और इसके डिवीजन में अगर मेरे पास cos a प्लस बी है, ये बन जाएगा cos a cos b और माइनस sin a sin b। हम आपको अभी अभी क्या बोले थे कि tan के फॉर्मूला में 1 बहुत ज्यादा काम का है। अगर हमको इस प्लेस पे 1 चाहिए तो बताइए तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसी से डिवाइड करेंगे। cos a cos b से हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे।
हर एक टर्म को cos A cos B से डिवाइड करेंगे तो sin A by cos A becomes tan A, cos B और cos B तो कट गया, प्लस cos A कट गया, sin B by cos B tan B, और डिवीजन में ये बन गया 1 माइनस sin A into sin B by cos A into cos B which becomes tan A into tan B। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला आ गया। अब आपको फर्स्ट वाले फॉर्मूला का भी रिडक्शन दिखा देते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, छूट जाएगा। ठीक है, देखिए मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फालतू काम, थोड़ा समझिएगा। cos A माइनस B जो है वो cos A cos B और प्लस sin A sin B कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि डिराइव्ड होता है ऑन बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए कैसे काम कैसे करेगा, थोड़ा एक मिनट हम ड्रॉ करने के लिए चाहते हैं। मेरा सिस्टम कल फॉर्मेट हो गया जानते हैं, उसके बाद से है ना हमको इसको समझते थोड़ा टाइम लग रहा है कि ये क्या करेगा और कब करेगा। जाने दीजिए, छोड़िए। देखिए सर्कल है ना बनाना है, थोड़ा तो गोल गोल लग रहा होगा। ठीक है, इसी में मान लीजिए जैसे ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस ऐसा है, ये सेंटर है, अज्यूम कर लीजिए सेंटर है, ये सर्कल है, तो इट इज दिस सर्कल, इट इज दिस सर्कल, सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट, रेडियस कितना, 1 यूनिट का है, रेडियस विथ 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ रेडियस अपने पास 1 यूनिट। मयंक अभी आ रहे हैं, ओहो, सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट। देखिए ये अगर हम 1 यूनिट का माने तो कोई बताएगा ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,0 क्या आएगा, 1,0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे है ना, और बोल तो दिए कि रेडियस 1 है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो रेडियस होता है और ये 1 है, 0 से लेके P तक, 0 यानी O से लेके P तक 1 0। अब आपको एक चीज बता दें, क्या आप लोग कभी इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में, मतलब 9-10 में? क्या होता है सर? ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ तो हाँ, ना तो ना, खत्म। और क्या, देखिए कोई बड़ा चीज नहीं है, आपको 11 में पढ़ाएंगे और काफी डिस्क्राइब्ड वे में पढ़ाएंगे, मगर वो पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी हमको थोड़ा सा काम है, मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, जहां पे मेरा सेंटर कितना है 0 0 और मेरा रेडियस कितना है r यूनिट। ठीक है, रेडियस कितना है r यूनिट। अब अगर आप इसमें एक पॉइंट डिक्लेयर करें, दैट पॉइंट कॉल्ड ए, और ए नहीं, इसको नाम दे रहे हैं आर, पॉइंट कॉल्ड आर, इट इज कॉस ए कॉमा साइन ए। ध्यान से देखिएगा, केवल रिडक्शन समझना है, ऐसे मिला दिया। सोचिए अगर हम x के प्लेस पे cos a पुट करें और y के प्लेस पे sin a पुट करें, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होगा? 1। क्या ये रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, जैसा हम यहाँ लेके चले हैं? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो r पॉइंट है cos a कॉमा साइन a, इट लाइज ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इट लाइज ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो सर ए आप बोल रहे हैं, ये वाला एंगल ए है। मान लीजिए इसी को हम थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो मेरा दूसरा एंगल बन गया, और इसको हम बोल रहे हैं P, इसको Q बोल देते हैं। ठीक है, और ये पूरा एंगल देखिएगा कहां से कहां मेजर हो रहा है, एंगल मेजर हो रहा है मेरा एक्स एक्सिस से लेके इस लाइन तक, और इस पूरे एंगल को हम बोल रहे हैं B। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos B sin B। किसी को कोई दिक्कत? क्यों सर cos B sin B हुआ, पूछ लीजिए, देख लीजिए। P लिखे 1 0, R लिखे cos A sin A, और
क्यू लिखे हैं cos b sin b, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम इसी में अब एक चीज थोड़ा सा सुन के समझने का कोशिश कीजिए। एंगल ए मेरे पास गिवन है, एंगल बी भी मेरे पास गिवन है, तो बोलिए क्या हम a माइनस बी नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए। और नहीं पता? Yes, अरे sir. मान लीजिए एंगल ए दिया 60 डिग्री और एंगल बी दिया 45 डिग्री, बोलिए तो a माइनस बी कितना होगा? 15। तो कैलकुलेटेबल है ना? यस सर। वही बोल रहे थे, अगर a गिवन है b गिवन है तो a माइनस बी हम चाहे तो निकाल सकते हैं, और निकाल के हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल के ड्रॉ कर रहे हैं, और इसको बोले s पॉइंट। और ये एंगल यहां से यहां तक मेजर्ड है, यहां से यहां तक मेजर्ड है। कितना मेजर्ड है? a माइनस बी या b माइनस ए, वट एवर, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब s का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा cos a माइनस बी, और इसके साथ में sin a माइनस बी। आपके सामने 4 पॉइंट लिखा गया ऑन सर्कल, किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है? एकदम बात करें, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया, देखिए यहां पे अगर हम बोले एंगल POS और फिर उसके बाद हम आपसे पूछे ROQ, चलिए फिगर देखिए और बताइए तो हमको एंगल क्या लिख सकते हैं हम? और थोड़ा ऊपर कर दे, हाँ बोलिए POS एंगल किसके बराबर? cos a माइनस बी। a माइनस बी। खाली a माइनस बी ना, एंगल है a माइनस बी, POS किसके बराबर? a माइनस बी। अब सोचिए तो ROQ किसके बराबर? ROQ किसके बराबर? सर PO b माइनस ए। B माइनस ए, POR। B माइनस ए। जिसको नहीं पता चला एक मिनट, अगर ये एंगल मान लीजिए A है और ये एंगल मान लीजिए B है, तो ये बीच का एंगल क्या होगा? बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, B माइनस ए होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक, तो ROQ क्या होगा? B माइनस ए। A माइनस बी और B माइनस ए मैग्नीट्यूड में बराबर है? हाँ सर, मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही आएगा। तो इन मैग्नीट्यूड एंगल A माइनस बी विल इक्वल्स टू एंगल B माइनस ए। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेंटर पे एंगल अगर इक्वल है तो उसको बनाने वाला जो आर्क है या कॉर्ड है वो आपस में इक्वल होगा। कहने का मतलब कॉर्ड PS जो है दैट विल बी इक्वल्स टू द कॉर्ड RQ। समझे? ज्योमेट्री में ये पढ़े हैं कि अगर एंगल सेम होता है सेंटर पे तो उसका कॉर्ड भी सेम होता है। यस यस सर। जबरदस्ती नहीं, पढ़े होंगे तब ठीक है, नहीं तो मेरे पास अल्टरनेटिव हमेशा रहता है, ठीक है। पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि आप लोग का तो पढ़ाई इस बार तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ठीक है, कि 10th क्लास में क्या हम लोग है ना गुल खिलाया है। देखिए मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग पढ़ाया हुआ सर। थीटा इक्वल्स टू L बाई आर पढ़ाए थे ना ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में नहीं पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ एंगल में? यस सर पढ़े थे सर, है ना। तो अगर हम आपसे पूछे थीटा 1 बाई थीटा 2 तो आप बोलिएगा ना कि सर L1 बाई L2 होगा, क्योंकि एक ही सर्कल में R तो R के बराबर होता है, ठीक है। बस यही दिखाना चाह रहे हैं कि अगर थीटा का जो रेशियो है L का वही रेशियो होगा। तो अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को सेम मान लें तो थीटा जो है ये L के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर थीटा आपस में इक्वल है तो L भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। हम वही L का बात कर रहे हैं कि कॉर्ड PS और कॉर्ड RQ दिखाते हैं, ऊपर में हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। कॉर्ड PS और कॉर्ड RQ, अगर ये दोनों बराबर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अब लगाएंगे। देख रहे हैं रिडक्शन कितना बड़ा होता है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। आपको हम पहले ये बता दें, P कोऑर्डिनेट था 10, S कोऑर्डिनेट जो था वो था cos A माइनस बी
और साइन a माइनस बी। फिर उसके बाद जो आपका r कोऑर्डिनेट था, r ये था cos a sin a, और आपके पास जो q कोऑर्डिनेट था, q का कोऑर्डिनेट था cos b और इसके साथ sin b, ठीक है, cos b और sin b। अब हमको चाहिए कॉर्ड पीएस। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट या लाइन या पता नहीं, कॉर्ड का मतलब लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट अगर है तो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कभी पढ़े थे, डिस्टेंस फॉर्मूला? हाँ सर। तो पीएस अगर आरक्यू के बराबर है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पीएस का स्क्वायर भी आरक्यू के स्क्वायर के बराबर होगा? हम रूट रूट नहीं लाना चाहते, ठीक है। अब पीएस मतलब क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट विल बी इक्वल्स टू, जब आप RQ स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा। अब इसमें हमको बस फॉर्मूला पे तोड़ते जाना है, फॉर्मूला पे तोड़ते जाना है। इट बिकम्स cos स्क्वायर a माइनस बी, फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस 2 cos a माइनस बी, फिर उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी, राइट हैंड साइड नीचे है a माइनस बी, राइट हैंड साइड cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a cos b प्लस इसको सॉल्व कर रहे हैं अब, साइन स्क्वायर b a माइनस बी के होल स्क्वायर में प्लस साइन स्क्वायर a, और इसी में लग गया माइनस 2 साइन ए साइन बी, माइनस 2 साइन ए साइन बी, ये हो गया। अच्छा, अब काम का चीज क्या है, इसमें थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। ध्यान रखिएगा। तो इसका 1 और ये वाला 1 मिलके 2 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में 2 हो जाएगा। राइट साइड में भी ढूंढिए, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा। यस सर। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी 1 देगा, 1 प्लस 1, राइट में भी 2 आया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 2, और अंदर में यहां से -2 और -2 कॉमन ले लिए, अंदर में cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस sin a sin b, ये हो, ये +2 और +2 कैंसिल, फिर -2 और -2 भी कैंसिल, कुल मिला के अपने हाथ में बचा क्या, cos a माइनस b विल इक्वल्स टू cos a cos b और प्लस sin a sin b। देखें कितना बड़ा रिडक्शन है इसका, ठीक है। ये ज्योमेट्री के डाउट है सर, कहीं डाउट है? यस सर। बोलिए सर वो 2 माइनस 2 डायरेक्ट अगर काटते तो वो 0 हो जाता है, 0 से इसको इंटू करने से तो 0 आ जाता है ना सर। जानते रोहित क्या होता है, कभी कभार हमें ना 1-2 स्टेप गायब कर देते हैं, हमको तो जान ही रहे। यस सर। पहले है ना 2 उड़ाए थे, ठीक है, पहले ये वाला 2 इसके साथ उड़ा दिए, तो उसके बाद बचा ना -2 cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू -2, और फिर उसके बाद cos a cos b और प्लस sin a sin b। अब बोलिए -2 और उधर का -2 कटेगा? यस सर। तब काटे थे, समझे, ये वाला लिखे नहीं थे, मगर आप बाद में हमसे लिखवाई थी, ठीक है। ठीक है, देखिए ये बड़ा सा एक रिडक्शन था, और हम आपको अभी बता रहे हैं किसी स्कूल में नहीं पूछेगा और कंपटीशन में तो सवाल ही नहीं है, ठीक है इसका, मगर आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड एंगल कहां से आया, क्यों यही फॉर्मूला होता है, ये जानकारी मिल गया। अब इसके बाद जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, कैसा, लाइक साइन ए माइनस बी, तो इसको हम इस नजर से देखेंगे कि ये 90 डिग्री माइनस ए माइनस बी, और फिर उसके बाद हम इसको अरेंज कर लेंगे कि इट इज cos 90 माइनस ए और उसके साथ प्लस बी,
ये कैसा cos a प्लस बी टाइप का, हम क्या लिखेंगे cos a और इनटू cos b माइनस sin a और इनटू sin b। क्या हम लोग पहले के क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर, cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर, sin थीटा। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं कि ये sin a cos b और माइनस cos a sin b आया। देखिए कितना जल्दी हो गया इसका रिडक्शन। ठीक है, तो इसके बाद जो भी मतलब इसके बाद जो भी अपने पास फॉर्मूला है उन सब का रिडक्शन इसके बेसिस पे हो जाता है। ठीक है, तो रिडक्शन आपसे नहीं पूछेगा, प्रूफ आपसे नहीं पूछेगा, बस आपकी जानकारी के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ आपको है ना आता है कंपाउंड एंगल, बता दिया गया। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा और नहीं स्टार्ट करेंगे, छोड़ दीजिए। ठीक है, कारण क्या है कि 10 को स्टार्ट करने का मतलब है ये लंबा खींच के लेके चला जाएगा। हाँ, और आज यहीं तक बनाइए ना। ठीक है, आज यहीं तक बनाइए, कोई हड़बड़ाना नहीं है। कंपाउंड एंगल काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट में काउंट आता है, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, रुकिएगा, जाइएगा मत अभी। देखिए आपको हम बोले थे लास्ट में बता देंगे 7.1 का आप फर्स्ट क्वेश्चन बना लें, सेकंड बना लें, थर्ड बना लें, फोर्थ भी सॉल्व कर लीजिए बस। अरे नहीं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही सॉल्व कीजिए, फोर्थ मत सॉल्व कीजिए, इसमें tan है, रहने दीजिए, कोई एकदम हड़बड़ी नहीं, आराम से मगर बढ़िया से। ठीक है, 1 2 और 3 और पीछे का जो बचा है आप उतना कंप्लीट कर लिए, बस इतना ही। 1 2 और 3 पीछे का जो 5 6 भी, क्या बोल रहे हैं 5 6 भी, और नीचे में है कुछ ना, 5 में भी tan ही निकालने बोल रहा है, वो tan पे ही चलेगा, रहने दीजिए रहने दीजिए। ठीक है, वहां तक आप कर ले, बस उतना ही आप करके रखिए ना, बाकी सब खत्म करा देंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल का ये पार्ट हम लोग का नेक्स्ट क्लास में हो सकता है खत्म हो जाए। अभी फिर एक मिनट सुनिए, आप लोग का लॉग, ठीक है, लॉग का इक्वेशन और इन इक्वेशन, लॉग का इक्वेशन और इन इक्वेशन, ठीक है, इसका क्लास YouTube पे लगाएंगे, इसका क्लास YouTube पे वेडनेसडे को। ठीक है, और ये काफी जरूरी चीज है, हो सकता है आपको 11 में इसका है ना जरूरत महसूस ना हो, मगर फिर आगे है ना चल के फंसते रहेगा, जब अपर लेवल का क्वेश्चन बनाइएगा तब फंसते रहेगा। इस कारण से लॉग का इक्वेशन और इन इक्वेशन, लॉग का इक्वेशन और इन इक्वेशन, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। YouTube पे वेडनेसडे को रात में 8 बजे से क्लास लगेगा, 2 घंटे से 2.5 घंटे क्लास चलेगा। ठीक है, आप वहां पे डाउट पूछ सकते हैं एकदम आराम से चैट बॉक्स में। बाय द वे, अगर आपको वहां पे पूछने में दिक्कत हो गया या नहीं हो पाया सॉल्व, आप नेक्स्ट क्लास में जो आपका रेगुलर क्लास रहेगा उसमें पूछ लीजिएगा, कोई भी है इसको छोड़िएगा मत, नहीं तो लॉग आपको बार बार फंसाता रहेगा। ठीक है, लॉग का फंक्शन तो पढ़ा चुके थे, इक्वेशन और इन इक्वेशन, ये 2 चीज हम वहां पे कवर करेंगे। ठीक है, समझ गए? यस सर। सर जूम से भी रखिए ना क्लास, वहाँ पे चैट सेक्शन में डाउट पूछने में नहीं बनता है, सब बहुत बेकार Yes, बेकार sir. का मैसेज करते रहता है सर, नहीं और वो मेरा आप ध्यान पूछिए, चला आप जाता है पूछिए, ऊपर। कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, देखेंगे, हम देखेंगे ना, हाँ उसको हम कंट्रोल में रखेंगे, कोई इश्यू ऐसा बात हुआ तो हम हटा देंगे। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है क्योंकि सर। दोनों जगह से कनेक्ट होने पे ना हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसलिए रखते हैं, अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। Yes, sir. चलिए ठीक, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, थैंक यू, और मयंक थोड़ा जल्दी थैंक आएगा। यू सर। हाँ, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।